तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द ह्यूमनली लॉर्ड के एपिसोड 136 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि जैसिमा जोका जो होता है वहां पर स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के मास्टर को मारता है तो वो एक डीमन में चेंज हो जाता है। एक बड़ा सा बद्दा सा डीमन वहां पर उनके सामने जोर जोर से धाड़ मार रहा होता है। तो हमारा जोका कहता है कि देखो तो जरा तुम सभी लोग तो यहाँ पर डिफरेंट साइजेज और शेप्स में आते हो, तुम्हारा साइज इतना बड़ा नहीं है लेकिन तुम्हारी शेप काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन खैर अब यहाँ पर जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो तुम तो मेरा दिमाग खा जाओगे। और साथ ही वो कहता है कि पहले मैं जहाँ पर एक लड़की से फाइट कर चुका हूँ जो कि फायर निकाल सकती थी और ये थोड़ा सा अलग है। और इसी के साथ ही वो डीमन जो होता है वो भी अपनी बॉडी के अंदर से फायर को निकाल पा रहा होता है। तो हमारा जोका कहता है कि तुम उस स्ट्रेंथ टाइप के बंदे के जैसे दिखाई दे रहे हो, यानी कि उस स्ट्रेंथ डीमन जिसको मैंने मारा था उसकी बॉडी काफी ज्यादा हट्टी कटी थी लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा थी। लेकिन अब जबकि मेरे पास यहाँ पर तुम्हें एनालाइज करने का समय नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर एनालाइज करने के लिए आया हूँ, तो चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जोका जो होता है वहां पर से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है ताकि उसे खत्म किया जा सके, इससे पहले कि वो सभी के ऊपर अटैक करे। तो डिमोनिक सोल्जर्स भी वहां पर से डर कर भागना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही वहां जोका अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि बस यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे जो घटिया फार्म के साथ कोई भी यहाँ पर तुम्हें इस तरह से नहीं देखने वाला, तुम तो यहाँ पर हमारे कान खराब कर रहे हो। तुम्हारा जोका कहता है कि मुझे भूख लगी और मुझे जाकर डिनर भी करना है, इसलिए मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म करने वाला हूँ। और अभी मुझे यहाँ पर 6 और बेसिस के ऊपर भी जाना है जहाँ पर तुम्हारे जैसे और डिमोनिक सोल्जर्स है उन सभी को भी खत्म करना है। इसका मतलब है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारा जोका इसी के साथ ही जंप करते हुए आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को घुमाकर अपनी जो स्पेशल स्वर्ड इंक्विजिशन फार्म होती है उसको यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर उसको मार डालता है। तो नेक्स्ट सीन ग्रीन फॉरेस्ट के मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है जहां पर हमारी रियोशी जो होती है अपने डैड के लिए एक मैसेज लेकर आती है और कहती है कि डैड एक मैसेज आया, जोका की तरफ से मैसेज आया है। तो डैड सबसे पहले तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं बाहर हूं तब मुझे डैड नहीं बल्कि मुझे लीडर कहा करो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है लीडर साहब, मैं लीडर ही कह दूंगी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जल्दी से तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो, पता नहीं तुमसे शादी कौन करेगा। फिर साथ ही वो उस लेटर को ओपन करते हैं और कहते हैं कि देखो जरा इस लेटर के अंदर क्या लिखा है, क्या तुमने इसे पढ़ा है। तो रियोशी कहती है नहीं डैड मैंने इसको नहीं पढ़ा, मैंने सोचा कि हम दोनों बाप बेटी मिलकर इसको पढ़ेंगे। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है। तो इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर उसने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड और उसके बाद दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी 2 स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर से डिमोनिक सोल्जर्स को खत्म कर दिया, यानी कि वहां पर वो काफी अच्छा काम कर रहा है। तो फादर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो हमारी रियोशी से कहती है कि तो फिर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डिमोनिक वर्ल्ड के लोग हैं उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा। तो फादर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा जो आइडिया काफी ज्यादा अच्छा था उसे अपने मेन पेट्रोल ऑफिसर बनाने का और फिर उससे ये काम करवाने का। फिर साथ ही रियोशी कहती है लेकिन डैड क्या वाकई में यहाँ पर इस बारे में श्योर हैं, इस लेटर के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी उन्हें करना चाहिए था। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर इस बारे में बात कर रही हो कि उन्होंने यहाँ पर जो विलेजेस टूट फूट गए थे, जिन लोगों को मार दिया गया था, यानी कि उन लोगों को दोबारा से उन लोगों ने काफी सारे पैसे दिए और साथ ही उनके विलेज को दोबारा से बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो रियोशी कहती है लेकिन डैड हम लोग तो बैंडेड्स हैं, हमारा काम लूटने का है, लोगों की मदद करने का काम हमारा नहीं है। हम लोग यहाँ पर उनके विलेजेस को दोबारा बनाकर क्यों दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग बंदी बनाए गए थे उन सभी को भी जोका ने आजाद कर दिया और उन सभी से माफी भी मांगी और साथ ही उन सभी लोगों को ढेरों सारा पैसा भी दिया है। उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के ऊपर जो उन लोगों ने लूट कर रखा हुआ था वो सारे का सारा पैसा उन लोगों में बांट दिया गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम लोग भी यहाँ पर एक राइटियस फैक्शन है, लोग हमें यहाँ पर मॉन्क समझना शुरू कर देंगे। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि नहीं ये गलत नहीं है, तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो मैं तुम्हें समझाऊं कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। जहाँ पर उन स्ट्रॉन्ग होल्ड और बाकी के स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने जो काम किया था जिसकी वजह से उन्होंने पूरे के पूरे विलेज के आधे लोगों को मार डाला, आधों को बंदी बना दिया ताकि उन्हें जिंदा खाया जा सके, उन लोगों की वजह से हमारे ग्रीन फॉरेस्ट की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब जबकि जोका ने जहाँ पर उन विलेज को दोबारा से रिस्टैब्लिश किया है जिसकी वजह से हमारा ग्रीन फॉरेस्ट जो है उसकी जो इज्जत खोई हुई इज्जत है वो वापस मिल जाएगी, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हमारी इज्जत को वापस हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो रियोशी कहती है कि हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताया कि ये पिक्चर कहाँ से आई है, यहाँ पर ये क्या चीज है, क्या ये अजीब सी चीज आपको दिखाई दे रही है। तो डैड उसे कहते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पर इसी को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसे देखकर हैरान हो रहा हूँ, क्या वाकई में इस तरह का कोई दानव इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। मैंने खुद यहाँ पर इस तरह के किसी मॉन्स्टर को अपनी आंखों से नहीं देखा, इसी वजह से इसके ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
तो इसी के साथ दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा जोखा जो होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ अपने मिशन को पूरा करता है। 3 महीने के अंदर अंदर हमारे जोखा ने 2 बेसिस को और क्लियर कर दिया, यानी टोटल 3 बेसिस को उसने क्लियर कर रखा है। और तीनों बेसिस के ऊपर से जितने भी उनके चीफ थे उन सभी को मारने के बाद किसी को इस बारे में कानो कान खबर नहीं हो सकी कि उसने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक करके डिमोनिक कल्ट के जितने भी हेड पेट्रोल ऑफिस जितने भी यहाँ पर चीफ बने हुए हैं उनके ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर उन सभी को मारना शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन जो नहीं हुआ था वो अब यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो यहाँ पर हमारे जो मास्टर शिम थे वो ये होने नहीं दे रहे थे। जितने भी डिमोनिक कल्ट के मास्टर्स यहाँ पर से भाग कर जाते थे रास्ते में मास्टर शिम उन सभी को रोक लेते और उन सभी को वहीं पर मार डालते थे। तो यहाँ पर दिखाता है कि डिमोनिक कल्ट के कुछ लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। जब वहां से भागकर जा रहे होते हैं मास्टर शिम उनका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि डिमोनिक कल्ट के चूहे यहाँ से भागकर नहीं जा सकते, क्योंकि फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर एक सफाई अभियान चला रहे हैं और इसमें हम नहीं चाहते कि डिमोनिक कल्ट के लोगों को इस बारे में पता चले कि हम लोगों ने यहाँ पर उनके लोगों को मारना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि डिमोनिक कल्ट के पास तुम लोग वापस जाओ, जाकर उनको ये बात बताओ तुम सभी को यहीं पर मरना होगा। तो वो लोग अपनी तलवारें निकालते हैं और कहता है ये सिर्फ एक बुढ़ा आदमी है, हम लोग यहाँ पर इसे मारकर निकल जा सकते हैं। लेकिन मास्टर शिम नीचे उतरते हैं और उन सभी लोगों को मार डालते हैं। अब जबकि मास्टर शिम बचे कुछ जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को मार डालते हैं। इसी वजह से ये न्यूज़ जो थी अभी तक डिमोनिक कल्ट के कानून तक नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर वो फाइनली वो दिन आता है जिस दिन ये खबर डिमोनिक कल्ट के कानून तक पहुंचने वाली है। तो हमारा जोखा जो होता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आता है। जिस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आने के बाद वहां का जो चीफ और वाइस चीफ होता है वो दोनों यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स होते हैं और वो लोग यहाँ पर इससे फाइट कर रहे होते हैं। तो चीफ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के मेन पेट्रोल ऑफिसर हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम हमारे काम में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो। तुम्हारा जोखा कहता है कि मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए आया हूँ। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि ग्रीन फॉरेस्ट ने फाइनली यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के खिलाफ फाइट करने का फैसला कर लिया और तुम लोग ऑफिशियली हमारे डिमोनिक कल्ट के खिलाफ हो। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर पेट्रोल करने के लिए आया, मैं एक पेट्रोल ऑफिसर हूँ जो यहाँ पर देख रहा हूँ कि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर डिमोनिक फैक्शन के लोग तो नहीं घुसे हुए। जो लोग हमारी ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर घुस चुके हैं उन सभी को एक एक करके चुन चुन कर मार रहा हूँ। तुम लोगों ने पहले यहाँ पर हमारे बीच आकर ये सब कुछ शुरू किया और मैं यहाँ पर बस इसको खत्म कर रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो कि ग्रीन फॉरेस्ट ने डिमोनिक कल्ट के खिलाफ फाइट शुरू की है। तो चीफ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के लोगों को मार रहे हो, लेकिन डिमोनिक कल्ट के लोगों को यहाँ पर क्लियर ऑर्डर्स दिए गए थे कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ना ही यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई फाइट करनी है। फिर तुम हमारे दुश्मन क्यों हो, फिर तुम हमें यहाँ पर क्यों मारना चाहते हो। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम लोग घटिया इंसान हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम सभी को एक एक करके मारना चाहता हूँ। इसी के साथ चीफ अपना वेपन उठाता है और कहता है कि तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, जबकि तुम यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हम भी यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और मैं क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट से नहीं हूँ इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें अपना मेन पेट्रोल ऑफिसर मानने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वो चीफ उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ डिमोनिक सोल्जर्स को हरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे भी हरा पाओगे, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर भी यहाँ पर काफी अलग अलग ब्रांचेस हैं। हम सभी लोग अलग अलग डिमोनिक जनरल्स के नीचे काम करते हैं। अभी तक तुमने जिन लोगों को हराया वो एक अलग डिमोनिक जनरल के नीचे काम करते थे और हम लोग अलग डिमोनिक जनरल के नीचे काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी स्ट्रेंथ के लेवल के हिसाब से हम लोग जनरल्स को सर्व करते हैं और तुमने यहाँ पर अगर उनको हरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भी यहाँ पर हरा पाओगे। तुम्हारा जोखा कहता है बकवास बंद करो, सभी लोगों ने मुझसे यही कहा था कि मैं उनको हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन एंड के पर वो सभी लोग मेरे हाथ से मारे गए। तो इसी के साथ चीफ जोता अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ हमारे जोखा के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लेकिन जब वो अटैक करता है तो जोखा वहां पर सामने से गायब हो चुका होता है और वो कहता है कि वो लड़का कहां पर चला गया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 136 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोखा यहाँ के सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है।